देखिए, व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, जब सिचुएशन खराब होती है तो व्यक्ति अपने मूल स्वभाव में फिर से वापस लौट जाता है। जब परिस्थिति खराब होगी, जब विपरीत परिस्थिति आएगी, तो उस समय वो अपने उस बेसिक नेचर को टटोलने लगेगा जिसमें उसकी कभी एक्सपर्टीज थी। ये बेसिक नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर का मतलब ये हुआ कि जिसमें वो व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा सहज फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। और ये बेसिक नेचर उसको उसके बचपन में डेवलप कर दिया जाता है, यानी बचपन में बाई प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है। जिस तरीके के सराउंडिंग को वो फेस करता है, जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में वो बड़ा होता है, जैसे लोगों को वो ऑब्जर्व करता है, उसी तरीके का स्वभाव वो डेवलप कर लेता है अपने ब्रेन सेट में। जैसे सपोज करो कि किसी को नेगेटिव अगर बात करें, तो अगर किसी को ईर्ष्या करने का स्वभाव है, किसी को गुस्सा होने का स्वभाव है, किसी को चोरी करने का स्वभाव है, या फिर किसी को 3-5 करने का स्वभाव, 3-5 हमारे यहाँ बोलते हैं, 3-5 का मतलब होता है ये मेरा है, ये उसका है, इस तरीके का कोई स्वभाव है। तो ये स्वभाव ऐसा नहीं है कि बड़े होने के बाद में उसके पास में आया। ये स्वभाव दरअसल उसके बचपन से जो देख करके बड़ा हुआ है, उसकी वजह से वो आ गया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव है, तो ये भी क्या है, उसके मूल स्वभाव में है। तो मूल स्वभाव में कब आता है व्यक्ति? जब विपरीत परिस्थिति में चला जाए। और विपरीत परिस्थिति में जब वो मूल स्वभाव में आ रहा है, तो जैसे वो कोई काम अगर करना स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में तो हर दूसरे दिन विपरीत परिस्थिति आती है। तो क्या करेगा वो? हर दूसरे दिन विपरीत परिस्थिति को फेस करते समय अपने मूल जो स्वभाव है उसमें वापस लौट जाएगा। और अगर वो अपने मूल स्वभाव में वापस लौटा, और अगर वो बिजनेस के नेचर से अलग हुआ, तो फिर बिजनेस क्या हो जाएगा बताइए? कोलैप्स कर जाएगी। तो अब अगर हमें बेसिक नेचर पे कंट्रोल करना नहीं आता है, तो हम कितने भी YouTube और Facebook से इन्फ्लुएंस होकर के, पढ़ाई छोड़ के, शॉर्टकट ले करके बिजनेस मॉडल बनाने की कोशिश करें, स्टार्टअप बनाने की कोशिश करें, अंतोगत्वा वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन से डेवलप होता है प्रिंसिपल, और जो प्रिंसिपल डेवलप होगा, उस प्रिंसिपल से आप अपने बेसिक नेचर पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का दान करने का स्वभाव है, अच्छा लगता है उनको, तो एक लिमिट है ना उसकी। अब अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो आप उस लिमिट को पहचान नहीं पाएंगे, प्रिंसिपल और एथिक्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। और जब आप प्रिंसिपल और एथिक्स को डेवलप कर लेते हैं, तो फिर आप ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे सपोज करिए आप एक 5 स्टार होटल में बैठे हैं और आपने ऑर्डर किया कि एक बर्गर चाहिए, और बर्गर वाले ने बर्गर लेकर के आया, और गलती से वो नॉनवेज बर्गर ले आया। तो क्या आप नॉनवेज बर्गर खा लेंगे अगर आप वेज बर्गर पसंद करते हैं और नॉनवेज बर्गर खाते ही नहीं है? तो जाहिर सी बात है आप मना करने वाले हैं कि मैं नॉनवेज बर्गर नहीं खाऊंगा, आप इसको ले करके जाइए और मेरे लिए वेज बर्गर लेकर के आइए। और वो जो आपने मना किया, ये मना करना आसान नहीं था, लेकिन आप खाते नहीं इसलिए आपने मना कर दिया। अब किसी भी परिस्थिति में आप नॉनवेज बर्गर नहीं खा सकते थे, लेकिन वो नॉनवेज बर्गर का आना आपके कंट्रोल में नहीं था, आपका मना करना आपके कंट्रोल में था। आपने मना कर दिया, ये आपके कंट्रोल में था। सिमिलरली जब विपरीत परिस्थिति में अपने मूल स्वभाव में वापस लौटने लगते हैं, बेवजह इरिटेशन आने लगता है, बेवजह गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगती है, किसी की ग्रोथ को देख करके ईर्ष्या होने लगती है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो जनरेटेड प्रिंसिपल्स है, बाई प्रोडक्ट है किसका? एजुकेशन का। तो इसीलिए आप कुछ भी करिए, कितना भी शॉर्टकट लेकर के सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के स्टार्टअप बनाइए, लेकिन जिस सेगमेंट में आप जा रहे हैं उस सेगमेंट की पढ़ाई को प्रॉपर करिए, ताकि आप एथिक्स और मोरल को डेवलप कर सकें, और तभी वो बिजनेस स्टार्टअप खड़ा भी हो पाएगा। अदरवाइज अगर बिजनेस का संस्कार नहीं होगा, व्यापार का संस्कार नहीं होगा, तो कितना और कब ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा अंपायर नीचे गिर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एजुकेशन मस्ट है।